नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने अपने विश्वविद्यालय या कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा और एडमिशन लेने के बाद आपका जो अगला टारगेट होता है वो होता है आपका सेमेस्टर एग्जाम। और जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम की बात आती है आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर आता है। वो सवाल ये होता है कि सर ये बता दीजिए, कई तरह से आप लोग पूछते हो, सर्च भी करते हो, जानना भी चाहते हो कि हमें पेपर जो है वो हिंदी में लिखना चाहिए या इंग्लिश में लिखना चाहिए या हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखना चाहिए, किसमें बेहतर नंबर मिलता है, क्या हिंदी में लिखने से नंबर नहीं मिलता है, इंग्लिश में लिखने से ज्यादा मिलता है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की एक बेहतर तैयारी कर सकते हो। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपको सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते हो। देखिए, इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए भाई, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बीएससी मैथ्स बायो में बीएससी मैथ बायो में हो और अगर आप जो है या बीकॉम में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में हो तो आप जो है डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आप सिंपली प्लेलिस्ट के सेक्शन पे टैप करना और यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, थर्ड सेमेस्टर हो, धीरे धीरे सभी की प्लेलिस्ट बननी शुरू हो गई है। और आप नीचे देखिए, आप स्क्रॉल डाउन करोगे भाई तो बीकॉम का भी यहाँ पे देखो बना हुआ है। तो धीरे धीरे यहाँ पे कक्षाएं शुरू हो गई है, यहाँ से एक बेहतर वे में आप अपनी तैयारी करिए और डीएनएस एजुकेयर ऐप से इसका फ्री पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप एक बेहतर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आगे भी मैं आपको बताऊंगा कोर्स के बारे में। बहरहाल हम आते हैं जो आपका प्रश्न है कि सर पेपर किस में लिखे, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे या हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लिखे। देखिए भाई, मेरा आपको जो आमतौर पे क्या होता है मैंने देखा है, जैसे मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे, कुछ अभ्यर्थी सीबीएसई बोर्ड के होंगे, कुछ अभ्यर्थी जो है हो सकता है कि आईसीएसई बोर्ड से हो, कुछ बच्चे बिहार बोर्ड से होंगे, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे नई शिक्षा नीति यानी कि एनपी हमारे जो है देश में 2020 में जब लागू हुआ तो उसमें ये बात कहा गया कि बच्चे जो भी है मतलब अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के अनुसार, चूंकि मान लीजिए अगर आप किसी सपोज आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं या आप गुजरात में रहते हैं या अगर आप तमिलनाडु वगैरह में रहते हैं तो उसकी बात अलग है। हालांकि वहां पर भी एक ऑप्शन होता है और वो होता है इंग्लिश का। हालांकि हमारे यहाँ तो भाई यूपी के बच्चे हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है यूपी के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो भाई आपने एक चीज देखा होगा और मे बी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप पता करना, आपके कॉलेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका पेपर आता है। यानी कि आपका जो पेपर आता है ना वो इंग्लिश में भी लिखा रहता है क्वेश्चन और हिंदी में भी लिखा रहता है। इसका मतलब एक साफ इंडिकेशन है कि आप जो है या तो हिंदी में भी पेपर को लिख सकते हैं अपने, या तो इंग्लिश में भी आप अपने आप पेपर को लिख सकते हैं। यानी कि ये पूरी तरह से छूट है, इसमें कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई केवल अंग्रेजी में लिखिए। हाँ, कुछ कुछ कोर्स में होता है, लेट्स से कि बीएससी वगैरह हो गया, है ना। और बीएससी में भी देखिए आमतौर पर होता है, बीए वगैरह अगर हम छोड़ देते हैं बीकॉम में भी और बीएससी में भी, कि आमतौर पर अंग्रेजी में ही मैक्सिमम बच्चे लिखते हैं। यहाँ पे एक बात बच्चों ये भी होता है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पूरी तरह से छूट रहता है कि आप या तो पेपर को हिंदी में लिखो, या तो आप पेपर को इंग्लिश में लिखो, या तो आप पेपर को हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखो। यानी कि आपको वहां पे पूरी तरह से छूट दी जाती है। यानी कि 1 से 2 सेमेस्टर या कह सकते हैं कि 1 साल तक आपको टीचर पूरी तरह से छोड़ देते भाई कि आप सीख लीजिए। लेकिन हाँ, आमतौर पे 1 साल बाद आपको अंग्रेजी में ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है। वो रिक्वायरमेंट भी होती है, किताब भी अच्छी उसी भाषा में आती है। बीएससी और बीकॉम की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी बीए वाले अभ्यर्थी तो आप चाहे तो आप हिंदी में भी लिखिए और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जो बीए के अभ्यर्थी होते हैं मैक्सिमम बच्चे हिंदी में ही लिखते हैं। तो कहने का मतलब जो आपका एक जो प्रश्न है कि सर हम हिंदी में पेपर लिखे या इंग्लिश में लिखे, तो इस प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया भाई। या तो आप हिंदी में भी लिखिए या तो इंग्लिश में भी लिखिए। कहीं कहीं क्या होता है कि आप चाहो तो हिंदी इंग्लिश मिक्स भी लिख सकते हो। एक बार अपने टीचर से आप लोग पूछ लीजिएगा, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। मतलब 1 आध साल तो आपको पूरी तरह से छूट रहता है। हालांकि अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाइज ये वेरी करता है, पता कर लेंगे। दूसरा प्रश्न आता है कि सर किसमें लिखने से नंबर अच्छा आता है। क्या सर मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो नंबर बढ़िया आएगा, क्या सर मैं हिंदी में लिखूंगा तो नंबर अच्छा आएगा, या सर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा तो नंबर अच्छा आएगा। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मान लीजिए कि मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, पता चला कि मेरा नंबर कम आ गया या जो है मुझे फेल कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है। एक बार आप सुझाव अपने टीचर से, अपने कॉलेज से जरूर लेंगे भाई, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह थोड़ा बहुत ये वेरिएशन आता है।
अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेज में। देखिए भाई, आमतौर पे मैं बात करता हूँ अगर बीएससी के बच्चों के लिए, बीएससी की बात करता हूँ और बीकॉम की, मतलब मैं बात करता हूँ बीएससी की और मैं बात करता हूँ बीकॉम के बच्चों की। देखिए भाई, ये बच्चे तो आमतौर पे 90% अंग्रेजी में ही लिखते हैं, तो एक देखिए इंग्लिश में लिखने से ना एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। बाकी अगर हिंदी में भी आप लिखते हो, साफ सुथरी राइटिंग लिखते हो, तो ऐसा नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा। हाँ, थोड़ा प्रायोरिटी बेस पे इंग्लिश वाले बच्चों को भाई नंबर मिलता है। टू द वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे थे तो आपके, मान लीजिए अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आप हिंदी माध्यम में पढ़ते थे, आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते थे, तो वहां पे आपके लिए एक अलग क्राइटेरिया था। लेकिन कॉलेज लाइफ में आप सभी लोग एक समान होते हो, यानी कि कोई बच्चा हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, भले ही वो एक आध साल स्ट्रगल करेगा, बाकी अगले साल वो जो है, आप मतलब सभी बच्चे घुल मिल जाते हैं और उसी वे में तैयारी करते हैं और पढ़ाई करते हैं। मतलब कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो वहां बैठिए, यानी कि आपके अलग क्लास चलेगी और यूपी के अलग क्लास चलेगी, ऐसा नहीं है ना। हालांकि वो कॉलेज में डिपेंड करता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब बच्चों ये कि आप किसी भाषा में भाई देखिए, सिंपल सी बात है, लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत अंग्रेजी में लिखने से उसका बेनिफिट मिलता है। जो बच्चे हमारे बीए के हैं, अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हिंदी में साफ सुथरा खूब अच्छे से लिख रहे हैं तो नंबर नहीं मिलेगा, नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है। तो जो भी है, नंबर सब में ठीक ठाक मिलता है, हल्का फुल्का हम अंग्रेजी को वेटेज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इस प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया। बाकी अगर आप एक बेहतर बीएससी मैथ, बायो, बीएससी एजी, बीकॉम की फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा नवोदय बैच ऑलरेडी ऑन गोइंग है। इसके लिए सिंपल आपको प्ले स्टोर पे डीएनएस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसी ऐप पे कक्षाएं चलती हैं, या कोई मन में डाउट कंफ्यूजन होगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। इस बैच में आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो आपको पढ़ने की, जिसकी आवश्यकता होती है। ये बैच आपका अक्टूबर लास्ट तक पूरा कंप्लीट करके आपको दे देंगे हम लोग। नवंबर में रिवीजन कराएंगे, नवंबर लास्ट से दिसंबर से आपकी परीक्षा होगी, तो बेहतर में आपकी तैयारी हो जाएगी। ये जो फीस है बच्चों, इसमें भी हम लोगों ने कम कर दिया है। और अगर आप डीएनएस 20 कूपन पूरा अप्लाई करते हो तो 20% का आपको इसमें एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, या प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हो। इस ऐप में या इस बैच में अगर आप बीएससी सपोज मैथ से हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैट ये चारों सब्जेक्ट की कक्षाएं मिलेंगी। बायो में हो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों की मिलेंगी। एजी में लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट को हम लोग कवर करते हैं, और बीकॉम में 3 से 4 सब्जेक्ट को हम लोग कवर करते हैं। अधिक जानकारी के यहाँ पे आप संपर्क कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।